सीधा शुरू करते हैं सुदर्शन जी की इस बहुत ही गहरी और दिल छू लेने वाली कहानी बात अठन्नी की से। आज हम इस कहानी की तह तक जाएंगे, हर एक छोटे बड़े पहलू को समझेंगे ताकि एग्जाम्स में आपको कोई परेशानी ना हो। हेलो विद्यार्थियों, ये स्कॉलर्स एकेडमी द्वारा ICSE क्लास 9 और 10 के छात्रों के लिए तैयार किया गया एक शैक्षणिक वीडियो है। इस कहानी के हर एक छिपे हुए अर्थ को, इसके असली मैसेज को हम बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कहानी का एक क्विक सारांश, फिर किरदारों के बीच का वो दिलचस्प विरोधाभास या कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद मेन थीम्स, कुछ मुश्किल शब्द जो आपके आंसर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए कहानी के प्लॉट पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, कहानी घूमती है रसीला के इर्द गिर्द। रसीला एक बेहद ईमानदार नौकर है जिससे अपने दोस्त रमजान से कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। अब वो धीरे धीरे अपना कर्ज तो चुका देता है, लेकिन बस एक अठन्नी यानी सिर्फ 50 पैसे बाकी रह जाते हैं। अब सोचिए, इस 50 पैसे का दबाव उस पर इतना ज्यादा होता है कि जब उसके मालिक बाबू जगत सिंह उसे 5 रुपए की मिठाई लाने भेजते हैं तो वो 4.5 की मिठाई लाता है और बची हुई अठन्नी से रमजान का कर्ज चुका देता है। लेकिन वो पकड़ा जाता है और हैरानी की बात देखिए, इस मामूली सी हेराफेरी के लिए उसे पूरे 6 महीने की जेल हो जाती है। मतलब सिर्फ 50 पैसे का बोझ एक ईमानदार इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देता है। अब इस कहानी का सबसे मास्टर स्ट्रोक है इसका चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट। सुदर्शन जी ने समाज की असलियत दिखाने के लिए किरदारों को कैसे आमने सामने रखा है, आइए देखते हैं। एक तरफ है रसीला और रमजान। दोनों गरीब हैं लेकिन उनकी दोस्ती बिल्कुल सच्ची है और वो दिल के बहुत ईमानदार हैं। रसीला को सिर्फ 50 पैसे के कर्ज ने अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। और दूसरी तरफ है बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन। ये वो लोग हैं जो समाज में बहुत रुतबा रखते हैं, अमीर हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले और भ्रष्ट हैं। ये लोग बिना किसी डर या शर्म के 500-500, हजार रुपए की रिश्वत लेते हैं। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली गरीब कौन है, वो जिसके पास पैसे नहीं है या वो जिसके पास ईमानदारी नहीं है। और यहीं से हम कहानी के सबसे गहरे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। घटनाओं के इस पूरे सिलसिले से सुदर्शन जी हमें समाज का असली आईना दिखा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक नौकर की नहीं है, ये हमारी न्याय व्यवस्था की बहुत बड़ी विफलता की कहानी है। ये उस गहरी सामाजिक असमानता और रिश्वतखोरी के उस काले साये की बात करती है जहां ऊंचे पदों पर बैठे लोग आराम से भ्रष्टाचार करते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बड़ा व्यंग तो कहानी के शीर्षक बात अठन्नी की में ही छिपा है। जरा सोचिए, एक भ्रष्ट जज जो खुद हजारों की रिश्वत लेता है, वो एक गरीब आदमी को सिर्फ एक अठन्नी के लिए इतनी बड़ी सजा सुना देता है। ये साफ दिखाता है कि कानून अक्सर अमीरों के लिए सिर्फ एक खेल है और गरीबों के लिए एक सजा। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ कहानी समझना काफी नहीं है, आपकी शब्दावली यानी वोकैब्युलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो चलिए 3 ऐसे शब्दों को देखते हैं जो आपके आंसर्स का वजन बढ़ा देंगे। पहला शब्द है ऋण, जिसका सीधा सा मतलब है कर्ज या उधार। यही वो वित्तीय बोझ था जिसने रसीला को उस हताश स्थिति में धकेला। एग्जाम में जब आप कर्ज की जगह ऋण लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी है। दूसरा शब्द है इंसाफ यानी न्याय। ये वही चीज है जो शेख सलीमुद्दीन के कोर्टरूम से पूरी तरह गायब थी। पूरी कहानी इसी इंसाफ की तलाश में है जो बेचारे रसीला को कभी नहीं मिला। और तीसरा शब्द है रिश्वत। ये वो भ्रष्ट आचरण है जो बड़े लोग बिना किसी डर के मजे से करते हैं। जब भी आप बाबू जगत सिंह या शेख सलीमुद्दीन के पाखंड पर आंसर लिखें तो इस रिश्वत शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए अब इस पूरी समझ को एग्जाम के नजरिए से टेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सप्रसंग व्याख्या या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये इंसाफ नहीं, अंधेर नगरी है। इस एक लाइन को ध्यान से सुनिए, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है, इसका सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लाइन कही किसने और वो कौन सा पल था जब कहने वाले को ये दुनिया एक अंधेर नगरी लगने लगी। आप लोग खुद याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि बोर्ड्स में बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं।
तो इसका सीधा सा जवाब है, ये लाइन रमजान ने कही थी, जो कि एक चौकीदार और रसीला का सच्चा दोस्त था। और उसने ऐसा तब कहा जब रसीला को सिर्फ 50 पैसे की चोरी के लिए 6 महीने की कठोर सजा सुना दी गई, वो भी तब जब उसने सच सच अपना गुनाह कबूल कर लिया था। विडंबना देखिए, 500 रुपए की रिश्वत लेने वाले बड़े बड़े चोर अपने घरों में नरम गद्दों पर चैन की नींद सो रहे हैं, और एक अठन्नी का चोर अंधेरी जेल में सड़ रहा है। यही वजह है कि रमजान इस समाज को अंधेर नगरी कहता है। अब अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या धन और भ्रष्टाचार के इस जाल में उलझे हमारे समाज में कभी किसी गरीब को सच्चा न्याय मिल सकता है? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आएगा।